नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें शायद सब लोग नहीं जानते। जिक्र रफी साहब का होगा, उनकी आवाज का होगा, उनकी इंसानियत का होगा। न जाने कितने किस्से हैं रफी साहब से जुड़े, उनके गीतों से या उनकी इंसानियत से। उनके चाहने वाले जो पूरी दुनिया में हैं, वो इस बात से वाकिफ है। आज आपको यह बताएंगे कि मोहम्मद रफी साहब के घर वाले आखिर क्यों रफी साहब के गीत नहीं सुनना चाहते थे, उनकी आवाज नहीं सुनना चाहते थे। ऐसा क्या हुआ? पूरी दुनिया रफी साहब की शैदाई है, लेकिन रफी साहब के घर वाले ये चाहते थे कि रफी साहब का गीत ना बजे तो बेहतर है। ये सुन के आप हैरत में पड़ गए होंगे। इस पर कुछ बात करते हैं। तुम मुझे भुला न पाओगे, इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी, रे मामा रे मामा रे। दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे प्यार का तो पलाए हैं। अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, बगैर जहाँ में कोई कमी। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। दोस्तों, रफी साहब की गायकी के बारे में क्या बात करें। हम कई वीडियोस बनाते हैं, किस तरह का दौर रहा 40s, 50s, 60s, 70s, 80 और उनके जाने के बाद भी गीत आते रहे उनके। और आज भी जिस्मानी तौर पर रफी साहब चले गए, लेकिन रूहानी तौर पर और उनके काम के जरिए हमारे बीच में है और हमेशा साथ में रहेंगे। कोई संगीतकार हो, सबके साथ खूब काम किया, खासकर कि ओपी नैयर, नौशाद, शंकर जयकिशन, एस जी बर्मन, रवि, मदन मोहन साहब। कुछ ऐसे संगीतकार रहे जो उनकी आवाज़ को ज़्यादा इस्तेमाल न कर सके। कई बातें आती हैं, रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे दूसरे सिंगर्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। हर गीतकार के गीतों को रफ़ी साहब ने गाया, जिनमें शैलेंद्र जी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरू साहब, राजेंद्र कृष्ण, कई लोग। सबके नाम नहीं ले सकता, इसका मतलब ये नहीं कि जिनके नाम नहीं लिए तो उनके साथ काम नहीं किया। और हर हीरो के लिए कितने सारे हीरो, कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये हम जब जानते हैं, एक से बढ़कर एक गीत, गजलें, गैर फिल्मी गीत हों अलग अलग लैंग्वेजेस में। और फिर 1980 31 जुलाई रफ़ी साहब चले गए, जैसा कि मैंने कहा कि जिस्मानी तौर पर। उनकी आवाज सुन के झोपड़ी में दिए जलते हैं, महलों के जो चिराग होते हैं रोशन होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप चाहें, आपको रफ़ी साहब का शेदाई मिल जाएगा। इतने ग्रुप्स हैं हर तरफ। ये उनकी मकबूलियत, लोगों ने किताबें लिखी, शायरी लिखी, सिंगर्स बन गए लोग, ऑर्केस्ट्रा में रफ़ी साहब के गीत गा गा कर घर चलाते हैं। मोहम्मद रफ़ी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रफ़ी साहब के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि उनका कोई गीत सुना जाए या बजाया जाए।
आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो मैं आपको बताऊं कि 1980 में जब रफी साहब इस दुनिया से गए तो पूरी दुनिया में गम का माहौल था। जब आम पब्लिक इतना टूट गई थी रफी साहब के जाने से एकदम अचानक से, तो सोचिए उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा। खास करके बेटे तो बाहर थे, बेटा बेटी लंदन में, खाली कुछ बच्चे यहीं थे, एक बेटा और बेटी, उनकी बेगम बीवी बिल्किस जी। अचानक जब रमजानों में जुमे के दिन रफी साहब चले गए तो घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मात्र 54-55 साल की उम्र, और जब वो चले गए दुनिया से तो लोग आते रहे। कई लोग जिनके घर में एनवलप भेजते थे रफी साहब, घर वालों को भी नहीं मालूम था जो मदद करते थे। जहीर भाई को भी नहीं मालूम था, उनके साले को। जब रफी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया तो कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है ना कि इंसान यहीं कहीं गया आ जाएगा, लेकिन जब वक्त बीतता है, महीना 2 महीना, तो उनकी बीवी, वाइफ, बिल्किस जी, बच्चे, सबको रफी साहब की याद बहुत सताती थी, सताती है हम लोगों को भी आज भी। आलम यह था तड़प का कि हर तरफ रफी साहब के गीत बजते थे, रेडियो पर कहीं भी। उन दिनों तो रेडियो गीत बजना आम बात थी, कॉमन था, क्योंकि वही एक माध्यम था ज्यादातर, रिकॉर्ड्स सड़कों पे। लेकिन जब रफी साहब के गीत घर में कोई प्ले कर देता या कहीं आवाज सुनने को मिल जाती तो खास करके बिल्किस जी, रफी साहब की बेगम, अपसेट हो जाती, उदास हो जाती कि मैं ये गीत नहीं सुन सकती, क्योंकि लाजमी सी बात है कि रफी साहब की यादें ताजा हो जाती। यही आलम बच्चों का भी था। कई महीनों, सालों तक ये बात कायम रही। वो बचते थे महफिलों में जाने से, आवाज से। अब आवाज तो सुनाई दे ही जाती होगी क्योंकि रफी साहब कोई मामूली शख्सियत तो है नहीं। फिर धीरे धीरे घर वालों ने एक्सेप्ट किया कि क्या कर सकते हैं। फिर गीत उन्होंने दोबारा से सुनना शुरू किए कि रफी साहब तो यही हैं हमारे बीच। लेकिन एक वो दौर था जब घर वाले के चाहते थे कि उनकी आवाज ना सुनाई दे, क्योंकि फिर ऐसा लगता था कि आसपास ही हैं रफी साहब, बिल्कुल वो यादें ताजा हो जाती थी। यहीं बैठे हैं, इसी कमरे में तो रियाज करते थे, यहीं आते थे, खाना खाते थे इस डाइनिंग टेबल पर, सारी बातें। और खास करके बिल्किस रफी जी को वो गीत जो रफी साहब के बच्चे भी बताते हैं, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। वैसे तो कई गीत हैं, लेकिन ये गीत वो अक्सर अपनी बेगम के लिए गाते थे। और ये गीत जब सुनती थी तो वो और रोने लगती थी, गमजदा हो जाती थी, फिर बच्चे संभाला करते थे। वैसे तो कई गीत हैं, लेकिन ये गीत खास रहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, इस मांग में जैसे प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। फिर अब तो बिल्किस जी भी नहीं रही, रफी साहब के कई बच्चे भी नहीं रहे, बेटे। लेकिन ये एक दौर आया था कि जब उनके घर वाले ही रफी साहब की आवाज नहीं सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि तड़प जाग जाती थी। क्योंकि हम सबके लिए तो वे गायक हैं, बेहतरीन इंसान है, लेकिन बाप बाप होता है, शोहर शोहर होता है। तो दोस्तों ये एक बात थी, हो सकता है आपको मालूम हो, जो दिल को तड़पा देती है। लेकिन सुकून की बात यह है कि आज भी रफी साहब अपनी आवाज के जरिए नेकी जो उन्होंने की हैं इतनी सारी बेहिसाब, उसके जरिए हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और एक मिसाल है हम सबके लिए कि हम रफी साहब के रास्ते पर चलें। तो ये एक पेशकश थी हमारी कोशिश की। और अब शुक्रिया अदा बीनू नायर साहब का, जो रफी फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया, हमारी तारीफ की है। जो हमने कार्यक्रम बनाया है रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब पर, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अपना प्यार और मोहब्बत देते रहें, हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम्स हम आपकी मदद के बिना नहीं बना सकते। आप हमें कमेंट्स करके बताया कीजिए किन पर आपको कार्यक्रम सुनना है, क्या वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस वादे के साथ कि फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होता रहूँगा। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
सलीम खान साहब ने भी यही कहा था, कभी कोई दूसरा रफ़ी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला अपने ख़ास करम दोहराता नहीं। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा जाए। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना होना। रफ़ी साहब हमेशा हमारे साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसे महान फनकार और अजीम शख्सियत को फराज का बार बार सलाम। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल